नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा संचालित पुलिस आरक्षी भर्ती के पहले दिन की दोनों पाली की परीक्षा जिले के 68 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। पूरी परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गतिशील रहे। दोनों अधिकारियों ने शहर व आसपास के आधा दर्जन परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। इसके अलावा फोन के माध्यम से पूरे जिले में हो रही परीक्षा पर नजर बनाए हुए थे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक हुई। जिलाधिकारी ने चेकिंग के दौरान केंद्र व्यवस्थापक को परीक्षार्थियों की प्रॉपर फ्रिस्किंग, डबल चेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं परीक्षा से जुड़ी अन्य संवेदनशील बिंदुओं पर जानकारी ली। आपको बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 17 फरवरी और कल 18 फरवरी को होनी है। इसके लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। यह परीक्षा 60,244 सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए होने जा रही है। इसमें 48,17,441 अभ्यर्थी शामिल होने हैं। इनमें 15,48,969 महिला अभ्यर्थी शामिल है और 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी अन्य राज्यों से हैं। 2 दिन में 4 पाली में एग्जाम होना है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2,385 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के लिए कई कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जनपद में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिले में 2 दिवसीय पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल 68 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गयी। जिले में आरक्षी भर्ती परीक्षा की शुचिता बनाए रहने के लिए 68 केंद्रों को 5 जोन में बांटा गया। हर जोन में निगरानी के लिए एक SDM व CO को तैनात किया गया है। उनके नीचे संबंधित थानाध्यक्षों को अपने क्षेत्रों के केंद्रों पर नजर रखने के लिए निर्देश जारी किया गया था। हर केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। केंद्रों पर प्रवेश के दौरान अभ्यर्थी अपने के साथ केवल ब्लू व ब्लैक पेन ही अंदर ले जाने की अनुमति दी गई है, जबकि किसी प्रकार का कागज, पेंसिल बॉक्स, मोबाइल, टोपी, कैलकुलेटर, बैग, कैमरा, किसी कभी प्रकार की घड़ी, ब्लूटूथ, हेयर बैंड सामानों को प्रतिबंधित किया गया। छात्रों की सुविधा के लिए प्रतिबंधित सामानों का एक बैनर भी हर सेंटर पर लगाया गया। दूसरी पाली में उन्होंने पुलिस लाइन में बनाए गए कंट्रोल रूम में जाकर पूरे जिले में हो रही परीक्षा के बारे में जानकारी ली। कंट्रोल रूम के जरिए पूरे जिले में हो रही परीक्षा पर नजर रखी जा रही थी। बता दें कि परीक्षा को सकुशलता पूर्वक, शुचितापूर्ण, नकल विहीन, निर्विघ्न व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किया गया था। सभी केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक और सह केंद्र व्यवस्थापकों की तैनाती करते हुए पूरी सख्ती से परीक्षा कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए थे। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा सिपाही परीक्षा 2024 आयोजित की जा रही है, जिसमें आज और कल 2 दिन 2 पालियों में परीक्षा होनी है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाक चौबंद व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसमें
परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें एक एसआई को उसका उत्तरदायित्व दिया गया है। साथ ही इसकी पूरी मॉनिटरिंग पुलिस लाइन के कंट्रोल रूम से भी की जा रही है, जहां पर भी एक उप निरीक्षक इस कंट्रोल रूम के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक की और परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। सभी उच्च अधिकारीगण भी इसमें भ्रमणशील रहकर तत्परता से सारी कार्रवाई करा रहे हैं। तो पुलिस लाइन से भी इसकी निगरानी की जा रही है? जी, पुलिस लाइन में सारे जो भी कैमरे परीक्षा केंद्र पर लगे हैं, उनकी कंट्रोल रूम एक पुलिस लाइन में बनाया गया है, जिसकी भी मॉनिटरिंग हमारे द्वारा की जा रही है। फिलहाल अब तक किसी की वर्तमान में अभी तक कोई सूचना ऐसी नहीं है, किसी संदिग्ध को गिरफ्तारी की सूचना। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर आसान था, लेकिन समय की कमी रही। पेपर तो ठीक था, लेकिन मतलब अपने काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सामान्य पेपर था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, ज़्यादा कठिन नहीं था। पुलिस का पेपर था, यूपी पुलिस का पेपर ठीक था। बस यही है कि मतलब मेहनत उतनी करनी चाहिए। जैसे पहला पेपर दिए हैं तो थोड़ा अनुभव मिला है, इससे सीखे हैं। मतलब पेपर 150 सवाल थे। किस तरह के सवाल आए? सवाल ठीक ही थे। सामाजिक थे, परीक्षा संबंधित थे कि राजनीतिक थे? जैसे टाइम का मैनेज नहीं कर पाए, उस तरह सवाल ठीक थे। किस किस सब्जेक्ट के पेपर आए थे? रीजनिंग था, मैथ था, हिंदी था, जीके था। सबसे कठिन कौन सा सब्जेक्ट आया था? कठिन बहुत नहीं था, लेकिन मैथ में समय। यूपी पुलिस का पेपर 120 क्वेश्चन प्लस किए हैं। अरे उसमें से वो ज़्यादा दे रहा है, जैसे कि रीजनिंग में 5-6 क्वेश्चन दे रहा है। उसमें का मतलब कि कथन निष्कर्ष में से ज़्यादा दे रहा है। मतलब जैसे आप अगर पुलिस हैं तो फिर आपको अगर कोई मतलब दंगा हो गया, फसाद, उसमें कैसे इन्वॉल्व होंगे, उसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। 5-6 उसमें से पूछ दे रहा है। और मैथ्स ठीक ठाक आ रहा है, रीजनिंग भी ठीक ठाक आ रहा है, और हिंदी भी ठीक ठाक आ रहा है। आसान कौन सा लगा? हैं? पेपर सही हुआ, पेपर सही। आसान सब्जेक्ट कौन सा लगा? सबसे आसान में है हिंदी है सब, और जीएस थोड़ा करंट से थोड़ा कम दे रहा है। सबसे कठिन? सबसे कठिन पहली बार दी है पुलिस। पुलिस आरक्षी परीक्षा में नकल कराने का झांसा देकर पैसा वसूलने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को परीक्षा के पूर्व आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 14 लाख रुपए का चेक, 7,360 रुपए नकदी, 6 फर्जी आधार कार्ड, 10 मोबाइल और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद किया गया है। शनिवार को एसओ वीरेंद्र कुमार सिंह, थाना कंधरापुर की टीम एवं निरीक्षक नंद कुमार तिवारी व स्वाट टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में नकल कराने का झांसा देकर पैसा वसूलने वाले गिरोह को नकल कराने से पूर्व ही सेहदा से चक बिजली ग्राम जाने वाले रास्ते पर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 3,600 रुपया नगद, 14 लाख रुपए के 2 चेक, आज के U0-0 पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित 9 एडमिट कार्ड, 6 फर्जी आधार कार्ड, 10 मोबाइल व 01 स्कॉर्पियो वाहन को बरामद किया गया। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कंधरापुर पर मुकदमा पंजीकृत कराकर वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि सरकारों द्वारा सरकारी नौकरी में की जाने वाली भर्ती के दौरान हम लोग परीक्षार्थियों से अपने स्रोत से गोपनीय रूप से संपर्क कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफल कराने का झांसा देकर उनसे लाखों की रकम नगद अथवा चेक के माध्यम से वसूलते हैं तथा एडमिट कार्ड की कॉपी व्हाट्सएप से मंगा लेते हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए हम लोग फर्जी आधार कार्ड रखते हैं ताकि किसी को पता न चले तथा परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के समीप जाकर परीक्षार्थियों को फोन या हार्ड कॉपी के माध्यम से फर्जी आंसर की उपलब्ध कराकर उनके द्वारा दिया गया पैसा ऐंठ लेते हैं। एसपी अनुराग आर्य ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि इस घटना में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और 14A गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आजमगढ़ और जौनपुर के बड़ी संख्या में आरोपी शामिल है। एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि इस मामले में और लोगों की तलाश की जा रही है। जो भी लोग शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये टीम और स्वाट टीम के द्वारा आज सुबह 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा जो कि आज 2 पालियों में सुबह और शाम को आयोजित थी।
इसमें इस गैंग के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको बेला फुसलाकर और उनको ये झांसा देकर कि ये उनको एग्जाम में पास करा देंगे, उनको पेपर पहले से उपलब्ध करा देंगे या आंसर की पहले से उपलब्ध करा देंगे। इसके नाम पर उनसे पैसे ऐड कर, उनसे चेक लेकर पूरा एक गैंग संचालित कर रहे थे। इन 7 लोगों को गिरफ्तार जो किया गया है, इनके नाम है संजय यादव, ये ग्राम प्रधान का रिश्तेदार है जो थाना बरदा कुंभ मठिया का रहने वाला है। रोहित गुप्ता, ये थाना मेहनगर का रहने वाला है, पेंट की दुकान चलाता है। हरिवंश यादव और भीम यादव, ये जनपद जौनपुर और थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं, कोयला व्यवसायी हैं। कैलाश यादव, ये पूर्व प्रधान है ग्राम जैतीपुर थाना बरदा का। राजेश तिवारी, ग्राम जियासर थाना मेहनगर का, ये फ्रॉड है जो अपने आप को कई पदों पर बताते हुए अलग अलग अधिकारियों पर दबाव बनाकर उनसे काम कराने की भी चेष्टा रखता है। पवन कुमार सिंह, ग्राम बगेही थाना रामपुर जिला जौनपुर, ये इसने अपने आप को अधिवक्ता होना बताया है। ये 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन 7 के पास से 2 चेक बरामद हुए हैं, 7-7 लाख के, कुल 14 लाख के 2 चेक बरामद हुए हैं। 9 प्रवेश पत्र बरामद हुए हैं जो उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती से संबंधित हैं, जो आज एग्जाम हुआ है उससे संबंधित 9 एडमिट कार्ड इनके पास से बरामद हुए हैं। ये संभवतः उन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड हैं जिनसे पैसा लिया था और ये वायदा किया था कि उनको आंसर की उपलब्ध कराएंगे। 10 मोबाइल फोन, 6 आधार कार्ड भी फर्जी इनके पास से बरामद हुए। फर्जी आधार कार्ड रखने का कारण इन्होंने बताया कि अगर कहीं कोई पकड़े, पूछा जाए सेंटर के आसपास, अगर इनसे पूछताछ होती तो ये अपना फर्जी आधार कार्ड दिखाते जिससे इनको ट्रेस ना किया जाता। इसके साथ साथ एक स्कॉर्पियो UP 32 LK 1333 इनसे बरामद हुई है, काले रंग की स्कॉर्पियो जिस पर ब्लैक कलर की फिल्म चढ़ी हुई है, ये स्कॉर्पियो भी इनसे बरामद हुई है। इनके मोबाइल जो जब्त किए गए हैं उनको विस्तृत रूप से छानबीन की जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने यही बताया है कि ये अभ्यर्थियों को टारगेट करके उनसे पैसा वसूलते थे चेक और कैश के माध्यम से, और उनको या तो सोशल मीडिया पे जो वायरल आंसर की है उसको, या फिर एक फर्जी आंसर की अपने पास से तैयार करा के उनको उपलब्ध कराने का इन्होंने वायदा किया था। आज परीक्षा से पहले ही ये पकड़े गए। इनके द्वारा एग्जाम सेंटर्स के आसपास जाके इन अभ्यर्थियों की मदद की जानी थी। विस्तृत पूछताछ इनसे की जा रही है। एक विस्तृत टीम लगाई गई है ASP CO सदर के नेतृत्व में जो इनसे पूछताछ कर रही है। इनके गैंग में कुछ और भी लोगों के होने की संभावना है जिनको अतिशीघ्र हम लोग ट्रेस करके गिरफ्तार करेंगे और इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभ्यर्थियों से कितने की वसूली की जाती है? टोटल 14 लाख के इनके पास से हम लोगों को चेक मिले हैं। अभी इनके और कुछ ठिकानों पे पुलिस की दबिश जानी बाकी है, जहां पे हम लोग ये ट्रेस करेंगे कि कितना कैश इनके पास रखा हुआ है, और भी जो इनके साथी हैं, इनके परिवारजन हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, उनके पास भी क्या कैश रखा गया है। जो इन्होंने पूछताछ में बताया वो ये है कि 3 से 4 लाख रुपए पर अभ्यर्थी ये लेते थे, और क्योंकि इनके पास 9 एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं तो ये संभावना है कि और भी चेक या कैश इनका होगा जो अभी पुलिस को बरामद करना है। सर, जिन जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे उनसे इन लोगों का लिंक क्या था? कोई रिलेशनशिप था या किस तरीके से वो उन्हें लाइनअप किए थे? ये किसी ना किसी माध्यम से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी के सभी या तो व्यवसायी हैं या एक इनमें अधिवक्ता है या कुछ ग्राम प्रधान के परिवार से रिलेटेड है, एक स्वयं पूर्व ग्राम प्रधान है, तो ये जनरली लोगों के संपर्क में है। गांव देहात के ऐसे लड़के जो एग्जाम देते हैं उनके संपर्क में रहते हैं, और उनमें से जो टारगेट होने लायक हैं, जो इस तरीके के हैं, जो चाहते हैं कि कुछ गलत करके उनको एग्जाम पास करा दिया जाए, उनको टारगेट करके उनको धीरे धीरे अपने जाल में फंसा के उनसे पैसा एडवांस में हटते हैं, ताकि उनको ये भरोसा दे कि हम मदद करेंगे, गलत तरीके से तुम्हें आंसर की प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद एग्जाम पास करने में मदद करेंगे। तो ऐसे लड़कों को इनके द्वारा टारगेट किया गया है। जो 9 एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं उनके संबंध में भी आज हम जांच करा रहे हैं कि ये किस किस लड़कों के हैं, कौन कौन अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा एग्जाम दिया गया है नहीं दिया गया, और ये कौन 9 लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। आज होने वाली परीक्षा में सर क्या इसका कोई असर रहा है? इन लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट? नहीं, ये जो हमारी SOG टीम और थाना कंदरापुर की टीम की अलर्टनेस की वजह से ये जो इनके मंसूबे थे उसमें कामयाब नहीं हो पाए, और उससे पहले ही पकड़ लिए गए। एग्जाम शुरू होने से पहले ही पकड़ लिए गए, और आज का जो एग्जाम है जनपद आजमगढ़ में लगभग 68 हमारे टोटल सेंटर्स हैं, लगभग 32,000 लोग बैठ रहे थे एक पाली में, तो लगभग 60-65 लोगों ने आज ये एग्जाम दिया है, और पूरे अच्छे साफ सुथरे तरीके से किसी भी सेंटर पे कोई प्रतिकूल बात प्रकाश में नहीं आई, बहुत अच्छे तरीके से। सर, इन लोगों में किसी का कोई आपराधिक इतिहास अभी तक सामने आया है? इसका हम लोग अभी पता कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास DCRB से मंगाया जा रहा है, और जो भी आपराधिक इतिहास होगा वो तो है ही। उसके साथ साथ ये जो इनका गैंग है, तो ये विशुद्ध रूप से स्थापित हुआ है कि ये गैंग के रूप में काम कर रहे हैं, तो गैंगस्टर और 14 के अंतर्गत इनकी प्रॉपर्टियों को जब्त कराने की कार्रवाई 100% हम लोग इंश्योर करें। ये सभी अभियुक्त जो सर एक दूसरे से इन्वॉल्व थे, एक दूसरे से मिले हुए हैं? हाँ, ये एक दूसरे के संपर्क में थे, एक ही साथ गिरफ्तार किए गए हैं सभी के सभी। ये आज सुबह जब स्कॉर्पियो से गिरफ्तार किए गए हैं तो इसी काम को अंजाम देने के लिए यहाँ आए हुए थे।
आप देख रहे हैं जनपद में अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन ये सब इकट्ठा हुए थे इसी घटना को अंजाम देने के लिए। उसी दौरान मुखबिर की सूचना पे इनको गिरफ्तार किया गया। तहबरपुर थाना क्षेत्र में हत्या कर फेंके गए शव मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए हत्या के आरोपी भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामद किया है। 14 फरवरी को तहबरपुर थाना में विवेक कुमार यादव पुत्र राम प्रकाश यादव निवासी ग्राम तहबरपुर ने लिखित तहरीर दी कि 13 फरवरी को वे अपने पिता राम प्रकाश यादव के साथ घर से खेत की निगरानी करने चिरावल गए थे, जहां से वह घर वापस आ गया और पिता कुछ देर बाद आने की बात कहकर रुक गए। काफी समय हो जाने के बाद जब वह वापस नहीं आए तो उन्होंने उनके नंबर पर फोन किया, फोन नहीं उठा तब शंका हुई। फिर वह चाचा विनोद के साथ पिता की ढूंढने के लिए खेत पर गए तो लगभग 5 बजे शाम राजेंद्र यादव के सरसों के खेत में मेरे पिता का रक्त रंजित शव मिला। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज विवेचना शुरू कर दी। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक राम प्रकाश यादव की महिलाओं के प्रति उसके गांव व आस पड़ोस में आम सोहरत ठीक नहीं थी। गांव का कोई भी व्यक्ति मृतक को अपने घर पर आना पसंद नहीं करता था। मृतक का आरोपी राहुल कुमार के घर छिपे तौर पर आना जाना था। जब इसकी जानकारी राहुल कुमार को हुई तो उसने मृतक को अपने घर से आने से मना किया, किंतु मृतक नहीं माना। क्षुब्ध होकर राहुल कुमार ने अपनी बहन के साथ मिलकर राम प्रकाश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और योजनानुसार 13 फरवरी को दोपहर में धोखे से राम प्रकाश यादव को राजेंद्र यादव के सरसों के खेत में बुलाया और पीछे से जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद असलहे को घर में छिपाकर दोनों फरार हो गए। 17 फरवरी की सुबह थानाध्यक्ष मधुपनिका ने अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र ओमकार भारती निवासी चिरावलपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ को अभियुक्त की बहन के साथ किशनदासपुर जाने वाली नहर पटरी पक्की के पास से पुलिस हिरासत में लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक तमंचा व एक खोखा कारतूस अभियुक्त के घर से बरामद कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। 13 फरवरी 2024 को ग्राम चिरावल थाना तहबरपुर में एक अज्ञात शव की प्राप्ति हुई थी, जिस पर मौके पर तुरंत तत्काल पुलिस ने पहुंची और पुलिस ने मृतक को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा। ये पोस्टमार्टम की जो मृत्यु कारण था वो सिर में गोली लगने के कारण और चोट के कारण पाया गया, जिस पर 2 टीमों का गठन पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई कि जो मृतक है उसका चाल चलन ठीक नहीं था गांव में, और लोग भी उसको आने जाने से मना करते थे घर में। जो इसका अभियुक्त है वो आपस में भाई बहन लगते हैं, इनके यहाँ भी उसका आने जाना था, जिस संबंध में इन लोगों ने मना भी किया था उसको कि अब आप मत आइए, पर मृतक नहीं माना, जिसके परेशान होकर मृतक अभियुक्त ने और अपनी बहन ने दोनों ने मिलकर इसके मारने की योजना बनाई, जिसमें इन्होंने इसको राजेंद्र यादव पास में एक खेत है उसके खेत में बुलाया झांसा देकर, और उसी में उसको पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी। इन दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त करके इनको जेल भेजा जा रहा है। जिले की जानी मानी नाट्य संस्था सूत्रधार संस्थान द्वारा आगामी 18, 19 व 20 फरवरी को स्थानीय शारदा टॉकीज में 5वें आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश की बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएगी। साथ ही उन फिल्मों के अभिनेता और निर्देशक से दर्शकों का सीधा संवाद आयोजित किया जाएगा। इस बार महोत्सव के मुख्य आकर्षण हैं जाने माने हिंदी फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया, जिन्होंने पान सिंह तोमर, हासिल साहब, बीवी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों का सफल निर्देशन किया है। इसके अलावा जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, लोकप्रिय अभिनेता इश्तियाक खान भी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर इटली और ऑस्ट्रेलिया के फिल्मकार अपनी अपनी फिल्मों के साथ फिल्म फेस्टिवल में शामिल होंगे। प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से रात 9 बजे तक यहां आयोजन संचालित होगा, जिसमें दर्शकों के लिए निशुल्क फिल्म प्रदर्शन की योजना है।
5वें आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की संयोजक रंगकर्मी ममता पंडित, अध्यक्ष डॉक्टर CK त्यागी और फेस्टिवल डायरेक्टर अजीत राय है। 3 दिन चलेगा, 18, 19, 20। इसमें तिग्मांशु धूलिया पर है फोकस, और इसमें इटली के सार्देनिया में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है जिसका नाम है लाइफ आफ्टर ऑयल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। वो इन्वायरमेंट पर और ह्यूमन राइट्स पर होता है। तो उसके लोग आ रहे हैं इटली से, वो शाम तक हमारे बीच पहुंच जाएंगे। और उनके कोलैबोरेशन में, ये फेस्टिवल में एक कोलैबोरेशन हुआ है आजमगढ़ का इटली के साथ हुआ है। तो वो बताएंगे कि इन्वायरमेंट पर जो फिल्में हैं दिखाएंगे, बातचीत करेंगे। मासिमिलियानो माजोटा और सिंजिया घानी 2 लोग हैं इटली से, वो आ रहे हैं। और पहले दिन शाम को तिग्मांशु धूलिया की फिल्म से इसकी शुरुआत हो रही है। वो फिल्म राग देश है। राग देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के 3 कमांडरों पर लाल किले में मशहूर मुकदमा हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, और कैसे वो लोग उससे बरी हुए, उसकी कहानी है। दूसरे दिन गाय हमारी माता है, हिमानी शिवपुरी की 3-4 फिल्में हैं, और बाकी मास्टर क्लास, बातचीत, और एक शॉर्ट फिल्म है मराठा मंदिर सिनेमा। आपने देखा होगा कि जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म आई थी, तो मराठा मंदिर में मराठा मंदिर बहुत मुंबई का ऐतिहासिक थिएटर है जिसमें मुगले आजम रिलीज हुई और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में। तो मराठा मंदिर में वो फिल्म 20 साल तक चली लगातार। तो जिस दिन उतरने वाली है, और मराठा मंदिर के आसपास का जो इलाका है वो वहाँ का रेड लाइट एरिया है, मतलब वेश्याओं का इलाका है। तो उनको मिलाकर एक बहुत अद्भुत पंकज दुबे ने शॉर्ट फिल्म बनाई है। और तीसरे दिन इश्तियाक खान की फिल्म है द्वंद्व, और भगत सिंह, और एक भगत सिंह का जमादार था जो दलित था, मोंगा नाम था उसका, तो उसके रिश्तों पर, भगत सिंह की आखिरी रात पर एक फिल्म है द लास्ट मील। और एक आध और शॉर्ट फिल्में हैं औरतों के अधिकारों को लेकर, अलग से सेशंस हैं। तो औरतों को लेकर, नौजवानों को लेकर, और पर्यावरण को लेकर, और मानवाधिकार को लेकर बहुत सारी फिल्में हैं 3 दिनों के बीच। कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है कि आसपास के नौजवानों को सिनेमा में रोजगार दिलाने की कोशिश की जाए, उनको उनका ज्ञान बढ़ाया जाए थोड़ा, क्योंकि लोग ऐसे ही उठकर मुंबई चले जाते हैं बिना जाने समझे, पढ़े लिखे। तो जब ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्में देखेंगे तो उनका थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा, और वो तैयारी के साथ मुंबई। अरे एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, मैं काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स में जाता है, और मैं सब आजमगढ़ को लोग निमंत्रण दे रहा है, आप भी आइए। खाली फिल्म मत देखिए, फिल्म को अच्छा लगेगा तो हो सकता है इसका कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को भी मिलने का मौका मिल जाएंगे। ये फिल्म फेस्टिवल कितने दिन तक चलेगा और किस पर आधारित है? देखिए, मैं एकदम नया हूँ, आजमगढ़ का नया पहुँचा है, मुझे लगता है कि करीब 4 दिन में पूरा करेगा। अच्छा से अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे लगा मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे इसमें देखा है कि कुछ खास लोग आ रहा है, और मेरा फिल्म गाय हमारा माता है वो भी चलेगा। तो आप जरूर आइए, वो फिल्म ही देखिए। इस फिल्म में खास क्या है? उस फिल्म का खास यह है ना, वो एक मजाक बॉलीवुड वाला कहानी है, लेकिन उसमें संक्षिप्त में आपको अच्छा संस्कार पहुंचाता है बच्चा लोग को। देसी गाय का दूध, जब विदेशों में हम लोग देसी गाय के दूध के पीछे में पागल है, हिंदुस्तान में भैंस का दूध पी रहा है। क्या सोचकर आपने ये फिल्म बनाई? और वो जो फिल्म बनाया ना, कि वो थोड़ा सा ये पहुंचाएंगे कि अलग अलग प्रकार का दूध होता है। एक भैंस का दूध होता है, रेगुलर गाय का दूध, एक देसी गाय का दूध। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे महंगा और सबसे पॉपुलर है A2 वाला दूध है, और वो चाइना पूरा उसको खरीद के पी लेता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बच्चा पूछेंगे कौन से प्रकार का दूध पी रहा है, उसको नहीं मालूम। तो वो थोड़ा सा वो मजाक अच्छा बॉलीवुड स्टाइल का कहानी है, उसमें भी अच्छा डायरेक्टर है, मुसलमान है, मेरे साथ जो मजाक करता है वो भी मुसलमान है, तो बड़ा मज़ा आएगा सब लोग। इस फिल्म की थीम है वो मजाक का रूप से एक संस्कार पहुंचाता है बच्चा लोग का, कि देसी गाय का दूध पीने से क्या फ़ायदा है और क्यों देसी गाय महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना 2023 से 24 में आजमगढ़ जनपद प्रदेश में 5वें स्थान पर रहा, और जनपद में जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। डॉक्टर देवेंद्र सिंह अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरवो को द्वितीय स्थान तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संठियाम को तृतीय पुरस्कार दिया गया।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने सभी लोगों को हार्दिक बधाई दी और सभी अन्य चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों को अत्यधिक परिश्रम करने तथा प्रधानमंत्री मातृत्व योजना की महत्वाकांक्षी योजना को अत्यधिक सफल बनाने एवं प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान समस्त चिकित्सा कर्मियों में हर्ष उल्लास का वातावरण देखा गया। जनपद आजमगढ़ को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान के अंतर्गत जो सेवाएं दी गई हैं उसके आधार पर राज्य में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे जनपद की चिकित्सा इकाई जिला चिकित्सालय जिला महिला चिकित्सालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तहबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सठियाओं को सांत्वना पुरस्कार के रूप में चयनित किया गया है। हम लोग 9 अचीवर्स कार्यक्रम में जो जिन प्रतिभागियों को चयनित किया गया उनका आज सम्मान कर रहे हैं, उनको पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे। ये कार्यक्रम उनका हौसला अफजाई के लिए किया जा रहा है जिससे हम आगे और अच्छा काम कर सके, हमारी और एक अच्छी इकाइयाँ इसमें काम कर सके और प्रदेश पे अपना असर। आज का ये पुरस्कार वितरण समारोह हमारे ज़िले में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत अच्छे काम करने वाले हॉस्पिटल के इंचार्ज, अच्छे काम करने वाले काउंसलर, अच्छे काम करने वाले LT, अच्छे काम करने वाली स्टाफ नर्स, इस तरह से 8 पॉइंट को देखा गया है। ठीक है, अच्छी बात ये है या सराहनीय बात ये है उत्तर प्रदेश में हमारा जिला इस योजना में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना में 5वें पोजीशन पर। जिला हमारा यूपी में अच्छा कर रहा है और इस जिले में जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनका चयन किया गया है जिला स्तरीय समिति के द्वारा, जिसपे पहला पुरस्कार जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ के अधीक्षक के रूप में मुझे दिया जा रहा है। और इसी तरह से पहले 3 माह में अधिक से अधिक रोगियों का उपचार करने, टीकाकरण करने, उनकी जांच करने के लिए अलग अलग लोगों को पुरस्कार के लिए चयनित किया। जैसे हमारे यहाँ से मेट्रन कुसुम को दिया गया है, काउंसलर शुभ्रा को दिया गया है, LT मनोज को दिया गया है और हमारी जो चिकित्सक है उसमें डॉक्टर रश्मि सिन्हा को दिया गया है। ये 8 में से 6 पुरस्कार हमारे जिला महिला चिकित्सालय को जाता है। प्रथम पुरस्कार, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार है जिसमें 8 में से 6 का प्रथम पुरस्कार जिला महिला चिकित्सालय हो गया जी। क्या कहना चाहेंगे इस पुरस्कार मिला, कितनी खुशी आप लोगों को, आगे क्या अच्छा करना है? देखिए, हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं हम लोग प्रयास करते हैं जब उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, कोई पुरस्कार के रूप में, कोई उसके रूप में देता है तो सीधी सी बात है कि बाकी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है और जो काम करते हैं उनको भी लगता है कि हमने बेहतर काम किया है। तो 2 चीज़ें होती है, जो काम करते हैं वो खुश होते हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। दूसरी चीज़ है कि जो काम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 19-20 के फर्स्ट सेकंड पर आ गया, वो अगली बार प्रयास करेगा और आएगा। जो बाय द वे छूट गए हैं 1-2 अंक से वो और कोशिश करेंगे। इस तरह से पूरे जिले का ये कार्यक्रम सुधरेगा और जो ये इतना महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना, जिसके तहत ये माना गया है कि हम हर गर्भवती माँ को उसके पूरे 9 महीने के द्वारा बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से उसका जांच पड़ताल करेंगे और उसका सुरक्षित बच्चा पैदा करेंगे और उस बच्चे को 1 साल के अंदर उसका देखभाल करेंगे, उसका टीकाकरण करेंगे। इस बीच में उसको कोई व्याधि होती है तो SSU हमारे यहाँ बना हुआ है, कोई ज़रूरत पड़ती तो ऑपरेशन हम लोग करते हैं, जो भी ज़रूरत है तो करते हैं। लेकिन ये योजना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जनपद के लिए वरदान है और हमारा चिकित्सा समुदाय पूरी तन्मयता से लगा हुआ कि इस योजना को मैक्सिमम मानक। आजमगढ़ के मरीजों को तत्काल घटनास्थल से अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 व 102 सेवा की कई एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ रही है, लेकिन इन एम्बुलेंसों के रखरखाव को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। कुछ दिन पूर्व ही मंडलीय जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस को एम्बुलेंस कर्मी धक्का देते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं शनिवार को भोर में तहबरपुर से 102 सेवा की एम्बुलेंस रेफर मरीज को लेकर जिला महिला अस्पताल पहुंची। महिला को अस्पताल में भर्ती करने के बाद जैसे ही कुछ दूर आगे जाकर नगर पालिका चौराहा के समीप पहुंची तभी एम्बुलेंस गाड़ी खराब हो गई। राहत की बात थी कि मरीज को भर्ती करने के बाद ही गाड़ी खराब हुई।
अन्यथा भोर में अगर बीच रास्ते कहीं गांव में गाड़ी खराब होती तब रेफर मरीज और परिजनों को काफी मुसीबत झेलनी पड़ जाती। खास बात यह भी है कि एम्बुलेंस गाड़ी को ठीक करने के लिए वर्कशॉप भी जौनपुर जिले में है और वहां से मैकेनिक आया तब जाकर दोपहर में करीब 1 बजे एम्बुलेंस को ठीक करने की कार्रवाई शुरू हो सकी। तो है नगर पालिका में क्या हुआ था और कहां से कहां जा रहे थे? मरीज छोड़ के आ रहे थे, रिफर केस मिला था। हाँ हाँ। इसको छोड़ के आ रहे थे, इस बीच में गाड़ी खराब हो गई है। वो बन रही है, वर्क साहब से मिस्त्री आ गए, काम कर चल रहा है। कितने दिन से ये चल रहा है, खराब पड़ी हुई है? अभी सुबह भोर में हुई है। अच्छा। जब जौनपुर से सर्विस सेंटर वहाँ से आए हैं, काम कर रहे हैं। ये काफी दिन से दिक्कतें थी ये? नहीं ऑटोमेटिक रिफर मरीज हमने लेकर आया, छोड़ा है उसके बाद। कहाँ छोड़े हैं मरीज को? महिला अस्पताल। क्या दिक्कत आई थी गाड़ी में? कैंची बोल्ट टूट गया है। अगर कहीं न अगर मरीज होते गाड़ी में दिक्कतें होती? हाँ, तो दूसरी गाड़ी आपको उनको मिल जाती ना। मरीज छोड़ दिए थे, मरीज छोड़ के वापस जा रहे थे अपने लोकेशन पे। जीयनपुर कोतवाली के मणिकाड़ीय बाजार में स्थित ताज ज्वेलर्स एवं साड़ी सेंटर की दुकान का शटर तोड़कर चोर शुक्रवार की रात में लाखों रुपए के गहने और 10 लाख रुपए नकद चुरा ले गए। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया और डीवीआर उठा ले गए। मकान मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जीयनपुर कोतवाली के मणिकाड़ीय बाजार स्थित तेज प्रताप राय के मकान में नथुपुर गांव निवासी भारत भूषण उर्फ सोनू सेठ की ताज ज्वेलर्स एवं साड़ी सेंटर की दुकान है। शुक्रवार को सोनू सेठ अपनी दुकान बंद कर घर चले आए। रात में चोरों ने दुकान में लगे शटर को राड से तोड़ दिया। दुकान के अंदर घुसे चोरों ने तिजोरी का लाकर तोड़ आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। सर्राफा व्यवसाय सोनू सेठ ने बताया कि तिजोरी में रखा 10 लाख रुपए, 200 ग्राम सोने के आभूषण और 500 ग्राम चांदी के आभूषण चोर चुरा ले गए। चोरों ने दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया और डीवीआर भी उठा ले गए। जीयनपुर कोतवाली में तहरीर के माध्यम से सोनू सेठ ने बताया कि मेरी दुकान के पीछे रहने वाले श्रीनाथ प्रजापति ने मकान मालिक को फोन कर चोरी की जानकारी दी। मकान मालिक तेज प्रताप राय ने मुझे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची जीयनपुर पुलिस ने घटना स्थल की जांच पड़ताल की और जांच में जुटी हुई है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर विवेक पांडे ने बताया कि दुकान में 10 लाख की नकदी और इतनी मात्रा में आभूषण का होना संदिग्ध प्रतीत होता है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की गश्ती और सवालों पर सवाल उठाया है। दुकान हमारी है, पैसा था, सोना चांदी सामान था सब। लगभग कितने का सोना था आपका? सोना था 12-13 लाख का। और कैश भी कुछ था? कैश भी था। कितना कैश था? अरे 10 लाख कैश रखे थे, आज कस्टमर को देना था। अच्छा। चांदी 5 किलो की लमसम चांदी थी। चीर बराबर चोरी हो रही है। 2-3 महीने किसी न किसी को होता रहता है। मनकारी में कोई खुलासा नहीं हुआ। अभी आगे किराने की दुकान है, उसकी 5 बार चोरी हुई है। फिर बगल में ज्वेलर्स की दुकान है, उसकी भी चोरी हुई है। मेडिकल हॉल के 3 महीना पहले वहाँ भी चोरी हुई है। लेकिन लकड़ी उकड़ी चोरी की है, तो कोई बल्ली चोरी, मतलब कुछ भी पा रहे उठा के लेके चला। एक भी यहाँ पे कोतवाल साहब आए थे? हाँ। क्या बोले? दरोगा साहब आए थे। क्या बोले दरोगा साहब? बोले लिख के ले गए, कहे कि ठीक है, क्या देखिए अब कह के तो गए हैं, कार्रवाई होगी। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट से
स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।